चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम जिस कहानी का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो दिल को झकझोर देने वाली एक हकीकत है। ये एकनाथ और राजू की कहानी है। पहली नज़र में ये एक पुरानी लोक कथा जैसी लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए इसमें परिवार, छिपे हुए बलिदानों और गलतफहमियों की जो भारी कीमत चुकाने की बात कही गई है वो आज के समय में बिल्कुल सटीक बैठती है। हम सब अक्सर सिर्फ बाहरी दिखावे के आधार पर राय बना लेते हैं, है ना? लेकिन आज इस चर्चा के जरिए हम समझेंगे कि कैसे एक खामोश, अनदेखा बलिदान किसी इंसान की पूरी जिंदगी पलट कर रख सकता है। इस पूरी चर्चा की गहराई में जाने से पहले आइए एक बहुत ही अहम सवाल पर गौर करते हैं। सच्चे और बिना शर्त वाले प्यार की असली कीमत क्या होती है? और सोचिए, क्या होता है जब कोई ऐसा बलिदान जो किसी की पूरी दुनिया बदल दे, उसी इंसान से हमेशा के लिए छिपा रह जाए जिसे इसका सबसे ज्यादा फायदा मिला हो? पूरी कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां सच और हमारी सोच के बीच का अंतर बहुत ही दर्दनाक तरीके से सामने आएगा। भाग 1, विकृत पिता। तो कहानी शुरू होती है श्रीरंगपुर नाम के एक गांव से। यहीं हमारी मुलाकात होती है एकनाथ से। वो एक बेहद गरीब मजदूर है और उसके परिवार में उसकी पत्नी शारदा और उनका इकलौता बेटा राजू है। अब एकनाथ के साथ एक शारीरिक परेशानी है। उसकी एक आंख नहीं है और इस वजह से उसका चेहरा थोड़ा अजीब या डरावना लगता है। देखिए, ये सिर्फ एक शारीरिक कमी नहीं है, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी सामाजिक मुसीबत बन जाती है। होता यह है कि गांव के बाकी बच्चे इस वजह से राजू को अपने साथ खेलने ही नहीं देते, उसे बिल्कुल अलग थलग कर देते हैं। एक छोटे बच्चे के लिए ये सामाजिक बहिष्कार सहना बहुत मुश्किल होता है, और सच कहूं तो यहीं से राजू के मन में अपने ही पिता के प्रति नफरत और कड़वाहट के बीज बोने शुरू हो जाते हैं। अब एक छोटी सी बात पर ध्यान देते हैं जो आगे चलकर बहुत बड़ा रूप लेने वाली है। गिल्ली डंडा, जो कि लकड़ी के डंडों से खेले जाने वाला एक आम पारंपरिक खेल है। कहानी के बिल्कुल शुरू में ही एकनाथ गांव के बच्चों को ये खेल खेलने से सख्त मना करता है और उन्हें चेतावनी देता है कि ये बहुत ही खतरनाक खेल है। अब पहली नज़र में ये एक पिता की सामान्य सी चिंता लग सकती है, लेकिन इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि ये छोटा सा दिखने वाला पॉइंट इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम हिस्सा साबित होने वाला है। अब एकनाथ के इस खामोश समर्पण को देखिए। वो रोजाना अपनी गुल्लक में सिर्फ 1 रुपया जमा करता है। इतनी भयंकर गरीबी होने के बावजूद ये हर दिन का 1 रुपया उस पिता की अपने परिवार के लिए अटूट लगन का सबूत है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये पैसा किस चीज के लिए जमा किया जा रहा है? माता पिता दोनों की सोच में जो फर्क है ना, वो एकनाथ के निस्वार्थ भाव को शीशे की तरह साफ कर देता है। एक तरफ पत्नी शारदा चाहती है कि जब 1000 रुपए जमा हो जाएं तो एकनाथ अपनी आंख का ऑपरेशन करवाएं, ताकि समाज में उसे और राजू को थोड़ा सम्मान मिल सके। लेकिन दूसरी तरफ एकनाथ का प्लान बिल्कुल अलग है। वो अपने खुद के इलाज और अपनी भलाई को पूरी तरह से भूल जाना चाहता है। उसका बस एक ही लक्ष्य है, उस पैसे को राजू की मेडिकल की पढ़ाई के लिए बचाना, ताकि उसका बेटा बड़ा होकर एक सफल डॉक्टर बन सके। ये एक ऐसा फैसला है जो उसके अपने सुख चैन से बहुत ऊपर है। भाग 2, बढ़ती दूरियां। जैसे जैसे राजू बड़ा होता है, उसकी वो बचपन की शर्मिंदगी सिर्फ एक झिझक नहीं रह जाती, वो एक बहुत ही क्रूर और सीधे इनकार में बदल जाती है। यहाँ एक बहुत ही दर्दनाक पल सामने आता है। एक दिन राजू अपना टिफिन घर भूल जाता है और एकनाथ उसे स्कूल देने जाता है। अब बजाय इसके कि राजू अपने पिता की इस फिक्र की कदर करे, वो टिफिन छीन लेता है और कहता है कि अगर किसी को पता चला कि वो उसका बेटा है तो लोग उसे भी मारेंगे। राजू खुलेआम अपने पिता को चेतावनी देता है कि वो कभी उसके स्कूल के पास ना भटके। मतलब वो अपने पिता के साथ नाम जुड़ने की शर्मिंदगी सहने से बेहतर भूखा रहना पसंद करता है। और समय के साथ साथ राजू और उसके परिवार के बीच की ये दुखद दूरी बस बढ़ती ही चली जाती है। और ये सिर्फ मन की दूरी नहीं है। स्कूल के दिनों की वो शर्मिंदगी और इनकार कॉलेज के दिनों में एक किराए के मकान में जाकर रहने, यानी शारीरिक रूप से अलग होने में बदल जाती है। और फिर जब वो बड़ा होकर मुंबई चला जाता है तो ये दूरी पूरे 5 साल की गहरी खामोशी में बदल जाती है। जैसे जैसे राजू नक्शे पर दूर जाता है ना, वैसे वैसे उसका दिल भी अपने परिवार से कटता चला जाता है। कॉलेज के दिनों में भी पिता का संघर्ष कम नहीं होता है। एकनाथ और शारदा पैसे बचाने और अपने बेटे को सपोर्ट करने के लिए उसी शहर में रहने आ जाते हैं जहां राजू इंजीनियरिंग कर रहा है। वो उसे अपने साथ रहने का ऑफर भी देते हैं, लेकिन इसके उलट राजू का अहंकार बीच में आ जाता है। वो अपने माता पिता के साथ रहने से साफ इनकार कर देता है, ये बहाना बनाकर कि घर कॉलेज से बहुत दूर है,
जबकि असली वजह ये थी कि वो अपने दोस्तों से अपने माता पिता को छिपाना चाहता था। तो सबसे अहम बात यह है कि ये एक ऐसा धोखा है जो किसी भी इंसान को अंदर से पूरी तरह तोड़ सकता है। होता यह है कि जब एकनाथ राजू को ढूंढते हुए उसके कमरे पर पहुंचता है तो राजू के दोस्त पूछते हैं कि वो डरावना एक आंख वाला आदमी कौन था। उस वक्त राजू पूरी तरह से अपने पिता की पहचान को ही नकार देता है। अपने दोस्तों के सामने अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए वो अपने उस पिता को, जो उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा रहा है, उसे महज एक डरावना मजदूर बता देता है। भाग 3, सबसे बड़ा विश्वासघात। अब कहानी राजू के वयस्क उम्र की तरफ मुड़ती है, जहां ये खाई अपने सबसे ऊंचे और खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। पूरे 5 साल बीत चुके हैं। राजू को मुंबई में नौकरी मिल गई है, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तब सामने आती है जब एकनाथ को राजू के एक पुराने दोस्त सुरेश से पता चलता है कि राजू न सिर्फ वापस उसी शहर में आ चुका है, बल्कि उसकी शादी भी हो चुकी है और उसकी एक 3 साल की बेटी भी है। इस पूरे वक्त में उसने अपने माता पिता को न कोई खत लिखा, न ही मिलने की कोई कोशिश की। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां किसी को नजरअंदाज करना पूरी तरह से उसे छोड़ देने में बदल जाता है। ये सब जानने के बाद अपनी पोती को बस एक बार देखने की उम्मीद में एकनाथ राजू के घर पहुंचता है। और सच में ये कहानी का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा दर्दनाक भावनात्मक मोड़ है। जब वो अपनी पोती के सामने जाता है तो छोटी बच्ची उसे देखकर बुरी तरह डर जाती है और उसे राक्षस कहकर वहां से भगा देती है। सोचिए जरा, जिस चेहरे और रूप रंग की वजह से एकनाथ ने जिंदगी भर लोगों के ताने सहे, आज उसी की वजह से उसके अपने खून ने, उसकी अपनी पोती ने उसे एक दानव मान लिया। अपनी बेटी के डरने का बहाना बनाकर राजू मानो किसी रिश्ते की मौत का फरमान सुना देता है। वो अपने पिता को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से धक्के मारकर बाहर कर देता है। वो अपनी माँ से कहता है कि वो कभी उसके पिता को वहां न भेजे और वे कभी उससे मिलने की कोशिश भी ना करें। यहाँ राजू और उसके माता पिता का अलग होना हमेशा के लिए पक्का हो जाता है। भाग 4, छुपा हुआ सच। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर कहानी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जो सब कुछ पलट कर रख देता है। इस पॉइंट पर राजू का पुराना दोस्त सुरेश एक बहुत ही जरूरी दिशा सूचक के रूप में सामने आता है। जब राजू सुरेश से मिलने जाता है तो सुरेश उसे अपने माता पिता को इस तरह लावारिस छोड़ने के लिए बहुत बुरी तरह फटकार लगाता है। वो राजू को आईना दिखाता है और याद दिलाता है कि आज उसका जो ये इतना सफल करियर है ना, वो उसी एक आंख वाले पिता की कड़ी मेहनत और पसीने का नतीजा है। सुरेश राजू से अपना सारा नाता तब तक के लिए तोड़ लेता है जब तक कि वो जाकर अपने माता पिता से नहीं मिलता और अपनी गलती नहीं सुधारता। अपने दोस्त की इन कड़वी लेकिन सच्ची बातों से जागकर राजू आखिरकार अपनी भूल सुधारने के लिए अपने माता पिता के घर की तरफ दौड़ता है। लेकिन ये वापसी बहुत देर से होती है। वहां पहुंचकर उसे अपनी मां से पता चलता है कि जिस पिता को उसने घर से धुतकार कर निकाल दिया था, उस घटना के महज 1 हफ्ते बाद ही उस पिता की मृत्यु हो गई। राजू बहुत बहुत देर से लौटा है। उसका पिता अपने ही बेटे द्वारा किए गए इस आखिरी और सबसे बड़े अपमान का भारी बोझ सीने में लिए इस दुनिया से चला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी बात खुलती कैसे है। यहाँ वो राज बाहर आता है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सपने में भी सोचा होगा। याद है, शुरुआत में हमने बात की थी कि एकनाथ ने बच्चों को गिल्ली डंडा खेलने से क्यों रोका था। अब एक एक करके इसे समझते हैं। जब राजू सिर्फ 3 साल का था, वो गिल्ली डंडा खेल रहा था। एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ और राजू की आंख पूरी तरह से नष्ट हो गई। तब डॉक्टर ने कहा था कि रोशनी तभी वापस आ सकती है जब कोई अपनी आंख दान करे। और तब अपने बेटे की रोशनी और उसके पूरे भविष्य को बचाने के लिए एकनाथ ने खामोशी से अपनी ही एक आंख निकालकर राजू को दे दी थी और ये कसम खाई थी कि राजू को ये बात कभी पता नहीं चलनी चाहिए। माँ शारदा की ये शब्द राजू के पूरे वजूद को हिलाकर रख देते हैं। वो कहती है कि उसने अपनी 2 आंखों में से एक तुम्हें दे दी। ये बात तुम कभी नहीं जानते थे और वो कभी नहीं बताता। ये वो कड़वा सच है जो राजू की जिंदगी भर की नफरत और उस कड़वाहट को एक ही झटके में चकनाचूर कर देता है। जिस चेहरे से राजू अपनी पूरी जिंदगी नफरत करता रहा, वो चेहरा किसी बीमारी से नहीं बल्कि राजू की जिंदगी में रोशनी भरने की कीमत चुकाने के कारण वैसा हुआ था। इस कहानी का अंत बहुत ही भारी और रुला देने वाला है। पछतावे की आग में जलता हुआ राजू अपनी माँ को अपने साथ अपने घर ले जाता है, लेकिन अब उसकी बाकी की पूरी जिंदगी एक ऐसे अनकहे अनदेखे प्यार और उस भारी कर्ज के बोझ तले दबी रहेगी जिसे वो चाहकर भी कभी नहीं चुका सकता।
उसने सच तब जाना जब वो अपने पिता से माफ़ी मांगने के लिए उनके सामने खड़ा भी नहीं हो सकता था। आज के इस पूरे विश्लेषण को हम इस गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। हम अक्सर उन लोगों की कमियों या खामियों को कितनी जल्दी जज कर लेते हैं जो हमारी परवाह करते हैं, है ना? ये सोचे बिना कि शायद वो कमियां, वो दाग असल में हमारे ही लिए किए गए उनके किसी बहुत बड़े बलिदान के निशान हों। बाहरी दिखावे के पीछे की असली कहानियों को समझना कितना जरूरी है, ये कहानी हमें यही सिखाती है। इसी विचार के साथ आज का ये सफर यहीं समाप्त होता है। हमारे पास सोचने के लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।